हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन जेई एडवांस 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर से ही इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये 8 मार्क्स का है, यानी कि बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसमें है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो आपको दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस लेक्चर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़्यादा हम इसमें, ये आपका आइडियल गैस है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, यानी कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। और उसको कुछ इस टाइप से किया गया है। इधर आपको प्रेशर है और इधर आपको क्या दे दिया हुआ है, टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि इस सारे प्रोसेस में नेट चार्ज इन हीट एनर्जी, नेट वर्क डन, नेट चार्ज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि तीनों चीज आपको बताना है। जैसा कि हम बात किए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम बात किए थे Q दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यानी कि कोई भी हीट आप दे रहे हैं, या तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं किया तो उसमें वर्क डन में वो सारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विद दिस कंसेप्ट, using this concept we can solve this problem very smoothly। तो इसको अगर हम देखें तो आपको क्या दिया हुआ है कि जब हम A से B जा रहे हैं तब प्रोसेस क्या है, तब प्रेशर कांस्टेंट है। जब हम A से when we are moving from the A to B, its pressure is constant, that is 2 atm, 2 atmospheric pressure। तो A से B जब जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोबेरिक प्रोसेस है। प्रोसेस आइसोबेरिक है। और जब हम B से C जा रहे हैं, एग्जैक्टली व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम B to C, इट्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज 400 Kelvin। so when we are moving from B to C, its temperature is constant, that is 400 Kelvin। so it is isothermal process। अब जब हम चलते हैं कि यहां से C से वापस से D, so when we are moving from C to D, its pressure is constant, that is 1 atm। so this process is also isobaric process। isobaric process, exactly this process is also isothermal process। इसमें भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, that is when we are moving from D to A, its temperature is constant, that is 300 Kelvin। so this process is isothermal process। अब ध्यान से देखें, ड्यू टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि जो भी हम हीट सिस्टम में सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि when we are given the system to heat, its internal energy changes as well as in work done, change in work done। तो अगर हम बात करें कि वर्क डन में, यानी कि जो भी हीट हम देंगे वो या तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और नहीं तो उसके वर्क डन में चेंज। अब ध्यान से देखें, जो इंटरनल एनर्जी होता है ये आपका होता है स्टेट फंक्शन, और जो वर्क डन होता है ये आपका होता है पाथ फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन, ये प्रोसेस जो है आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी A से B जाएंगे, B से C जाएंगे और C से D और फिर वापस से A। सो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस।
2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात करें तो अगर वो स्टेट फंक्शन हो, तो स्टेट फंक्शन का मतलब है कि वो सिर्फ इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल टू फाइनल। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाथ फंक्शन, तो ये टोटल इंटायर पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि ये इनिशियल से फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, यानी कि पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी ए बी प्रोसेस के लिए वर्क डन कुछ और होगा, बी सी के लिए कुछ और होगा, सी डी के लिए कुछ और होगा, और डी ए के लिए, यानी कि टोटल में फिर हमको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात हम करें इंटरनल एनर्जी की, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा यू, वो आपका स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट भी सेम है, क्योंकि ये जो आपका है साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल दोनों आपके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा यू शुड बी 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस, because it is a state function. It's depend on only initial to final point. So यहां से डेल्टा यू आपका 0 आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इट शुड बी 0 because it is a state function. It depend on initial to final point. But in cyclic process initial to final point is same, so its internal energy यानी change in internal energy, net change in internal energy, net energy नहीं, net internal energy, change in delta u, that is change in internal energy. So change in internal energy that should be 0 for a state function, but we are talking about path function, that is work done. तो अगर हम वर्क डन निकालें सारे प्रोसेस के लिए, तो ये आपका हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपका आ गया आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं NRT ln P इनिशियल और P फाइनल, यानी कि प्रेशर इनिशियल जिस पॉइंट से हम ले जा रहे हैं और P फाइनल। एग्जैक्टली अगर हम बात करें आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, वर्क डन के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, P dV। सो P V2 minus V1, because this is an ideal gas equation, so let's write PV, that is equal to nRT. so P V2 minus V1 को हम यहां से लिख सकते हैं NR डेल्टा T, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से आपका N का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 2 मोल, R का वैल्यू आपको 8.32 दिया हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से हम सारे का वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा U दैट शुड बी 0, इट्स डिपेंड्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम, so its internal energy becomes 0, change in internal energy becomes 0। तो आपसे वो वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम जब बात करें वर्क डन फॉर AB प्रोसेस ड्यू टू AB, जब A से B जाएंगे, प्रोसेस है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस, तो यहां से अगर हम याद करें तो वर्क डन AB दैट इज इक्वल टू, अब A से B जाएंगे तो प्रेशर आपका यही रहेगा। सो इसके लिए आइसोबेरिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, P dV। तो आपका अगर ध्यान से देखें तो ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ है। यहाँ पे dV आपको वॉल्यूम तो आपको पता नहीं है, तो आप या तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि हर चीज पता है। तो ये जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV बराबर nRT। तो प्रेशर आपको पता है, तो प्रेशर
और टेम्परेचर आपको पता है, तो इसके हेल्प से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो V दैट इज इक्वल टू NR। अगर A पॉइंट से B पॉइंट जानेंगे तो A पॉइंट पे आपका क्या है, प्रेशर आपको पता है, क्या पता है, 2 atm। तो इसके हेल्प से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो PdV या इसको आप लिख सकते हैं NR डेल्टा T। तो आप दोनों आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, आपका आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप इसके हेल्प से ले आए या इसके हेल्प से, तो दोनों से यही आ जाएगा आपका। तो यहां से NRdV या यहां से V निकालिएगा तो NRT डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे A पॉइंट पे तो ये V1 आ जाएगा। तो यहां से टेम्परेचर भी तो अलग अलग है, तो ये इसी के हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, DV के जगह पे लिख देंगे NR डेल्टा T, क्योंकि ये आपका क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम ये लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर AB प्रोसेस के लिए तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर 300 केल्विन है और यहाँ पे आपका 400। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, N का वैल्यू आपको 2 मोल दिया हुआ है, सो 2 इंटू R चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। सो फाइनल टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर एट द पॉइंट B माइनस टेम्परेचर एट द पॉइंट A। सो यहाँ से आपका आ जाएगा PdV दैट इज इक्वल टू NR डेल्टा T that is equal to 2 into R 400K minus 300K। So its value is 2 into R that is 100। तो ये आपका आ गया, यहाँ से आपका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 200 R। ये आ गया। अब R का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 8.32। तो R का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 8.32, तो ये आपका आ जाएगा इतना, आपका जूल में आ जाएगा, इतना जूल आपका आ गया वर्क डन। तो यहां से अगर हम देखें तो इतना जूल आपका आ गया। अब हम देखेंगे वर्क डन फ्रॉम B to C प्रोसेस। अब इसके लिए हम बात करें तो वर्क डन फ्रॉम B to, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे वर्क डन ड्यू टू BC। अब BC के लिए है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहां पे आपका हो जाएगा NRT टेम्परेचर कांस्टेंट ln P इनिशियल से P फाइनल। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल यानी कि NRT ln इनिशियल आपका क्या, प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर आपका क्या है 2 atm, फाइनल तो ये आपका हो जाएगा तो P एट द पॉइंट B और PC लिख सकते हैं इसको C पॉइंट पे। तो यहां से NRT ln, तो C पॉइंट पे यानी कि B पॉइंट पे आपका है 2 atm और ये आपका 1 atm। तो ये आपका आ गया वर्क डन इन BC प्रोसेस। ये आपका आ गया वर्क डन इन BC प्रोसेस। अब इसको अगर लॉग में हम कन्वर्ट कर लें, लॉग में अगर बात करें तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2R, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका 400 है log 2। और log को अगर आपको विथ बेस यानी कि ln का मतलब हो जाता है ln, इट मीन्स इसका बेस आपका क्या है log विथ बेस e, इसी को आप ln भी कहते हैं। तो अगर आपको log 10 के बेस में इसको कन्वर्ट करना है log 10, तो हमको क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इससे अगर हमको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, तो ये आपका ई बेस से यानी एक्सपोनेंशियल बेस से ये कन्वर्ट हो जाएगा बेस 10 में। तो एक तो यहाँ से आपका आ गया BC प्रोसेस के लिए। ऐसे ही हम निकालेंगे फिर CD प्रोसेस के लिए। तो ये सारे अब याद रखें, इतना जूल आपका आ गया। सो इसी हेल्प से हम क्या चल लेंगे, वर्क डन फ्रॉम
प्रोसेस C2D, तो वर्क डन ड्यू टू C2D, C से D, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो वर्क डन C से D, तो CD, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे P dV, इसी के लिए लिखेंगे P dV यानी कि V2 माइनस V1, और इसको हम लिखेंगे NR डेल्टा T, तो N का वैल्यू 2R रहेगा और चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिए, जब C से D जाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर इस बार आपका कम है और इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 100 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव 100 यानी -200R इस बार रहेगा आपका, R का वैल्यू वही रहेगा और यहाँ से आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें AB प्रोसेस में जो भी आया था वो आपका 200, तो ये पॉजिटिव आया था और ये नेगेटिव, N का वैल्यू भी सेम है और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम ही आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर वर्क डन की बात करें तो A से B जब जा रहे हैं तो वर्क डन आपका क्या आ रहा था 200R, और ये पॉजिटिव में आ रहा था, और यही अगर हम C to D जा रहे हैं तो यही वर्क डन आ गया आपका 200R, लेकिन ये नेगेटिव में आ गया, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, फिर हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू D से जब हम A वापस जाएंगे, तो यहां से अगर हम देखें तो इसके लिए भी हम फिर यही यूज करेंगे, वर्क डन ड्यू टू D से वापस A, तो उसके लिए भी हम यही यूज करेंगे NRT ln P इनिशियल P फाइनल, या ऐसे आप कीजिए NRT ln P D से P लास्ट में A, तो इसमें अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो आपका आ जाएगा यहाँ से NRT, तो यहाँ से प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका आ जाएगा, तो N का वैल्यू 2R रहेगा, टेम्परेचर इस बार आपका 300 रहेगा, ln A पॉइंट पे आपका ATM यानी कि 1 - 2 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल आपका 1 ATM है और फाइनल आपका 2 ATM। पहले क्या था, इनिशियल हमारा 2 था ये इस पॉइंट पे, तो 2 ATM इनिशियल आपका क्या था, इनिशियल आपका इस बार पिछला बार क्या था आपका 2, यानी B पॉइंट पे 2 ATM था और C पॉइंट पे आपका 1 ATM था, तो 2 / 1, तो ये आपका आ गया, तो इस बार आपका आ जाएगा 600R नेगेटिव साइन ln 2। अब ध्यान से देखिए, यही आपका पहले क्या आया था, तो पहले आपका आया था 800R ln 2, तो एक प्लस में और दूसरा फिर माइनस में, यानी कि इसमें आपका क्या आ गया, इसमें आपका आया था प्लस में, यानी कि 800R ln 2, और इसमें आपका आ गया नेगेटिव साइन 600R ln 2। अब ध्यान से देखिए, ये इसको बैलेंस कर लेगा, और अगर हम बात करें नेट वर्क डन की, तो नेट वर्क डन आपका आ जाएगा नेट वर्क डन प्रोसेस A to B, B to C और C से A, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस, तो इसमें हम लिखेंगे वर्क डन नेट, तो वर्क डन AB, वर्क डन BC, वर्क डन CD, फिर वर्क डन DA, तो ये सारों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो प्लस वाला है वो माइनस वाला को कैंसिल कर देगा और बचेगा यहाँ से आपका ये वाला, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि ये आपका आ जाएगा प्लस 200R, अब ये आपका आ जाएगा -200R,
अब बस वैल्यू रखेंगे और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800R ln2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 600R ln2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 200R ln2। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 200R का वैल्यू आपका 8.32 और log 2 का वैल्यू में आप मल्टीप्लाई कर दे 2.303। अब ये अब आ जाएगा log 2 विथ बेस 10। अब इसका वैल्यू 0.3 होता है, बस वैल्यू अब रख लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे, यानी कि नेट वर्क डन, तो वर्क डन सारा को ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिलाइज हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 200R ln2, तो 200 इंटू 8.32 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग जो है वो इसमें कन्वर्ट ये बन जाएगा log 10 विथ बेस 2। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा, तो इसको 100 लिख लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा, इसको 8.2 तो 64 और ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 2.303 इंटू 0.3, तो ये आपका आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब करीब इतना जूल आपका नेट वर्क डन आ जाएगा। कर लीजिए, आपका रिजल्ट यहीं पे आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1.16.7 लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 2.3 से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 और ये आपका 8 और 3, तो ये करीब करीब आ जाएगा 2.3 यानी कि 38 पॉइंट समथिंग। इधर से आ जाएगा 38.41, 0.3 है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 38.4 इंटू 3, तो 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका 11 पॉइंट समथिंग 18.4 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा इतना, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 0.3 और ये आपका 34.4। सो ये आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू करीब करीब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.52। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1152, इतना जूल आपको आ जाएगा इसका वैल्यू। सो 1152 जूल आपका वर्क डन आया है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1152 जूल नेट वर्क डन आपका आया। और अभी ये क्वेश्चन आपसे खत्म नहीं हुआ, आपसे सिर्फ नेट वर्क डन नहीं पूछा था, सारे वर्क डन को ऐड कीजिएगा तो ये 2 प्लस 200 प्लस और ये 200 माइनस, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, निगेटिव साइन, यानी एक दूसरे को ये क्या कर लेंगे, कैंसिलाइज कर लेंगे। और 800 है ये प्लस में और ये 600 ये माइनस में है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 200R इंटू ln2। अब ln2 को लॉग ई बेस में है तो ई बेस को 2.303 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है बेस 10 विथ log 2। अब log 2 का वैल्यू हो जाता है आपका 0.3, log 2 का वैल्यू विथ बेस 10 दैट इज 3 और यहाँ से आपका आ रहा है 2.303।
तो जब भी ln को, ln का मतलब होता है बेस ई जो होता है उसको ln कहते हैं, तो इसको जब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका बेस क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई किए 2.303 से, तो ये क्या हो जाएगा जो ln2 था, यानी कि यहाँ पे ln2 इट मीन्स कि उसका जो बेस होता है वो ई होता है। तो इसको अगर हमको 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा log 10 विथ बेस 2, और log 10 विथ बेस 2 का वैल्यू आपका 0.3 रहता है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ध्यान से देखिए, ये आपस में कैंसिलाइज हो गया, ये आपस में बचा कितना 200 प्लस 800 ये था और ये माइनस 800, तो एक दोनों को कैंसिलाइज करेगा तो 800 में 600 गया तो बचा कितना 200, तो यानी कि यही आपका नेट है। अब ln को क्या कर दिए बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से ये आपका आ गया, और बाकी बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 16.64 था तो इसको आप 17 पॉइंट समझ लीजिए कि 16.64 है तो इसको 6.7 समझ लीजिए, और इसको 2.303 को आपस में मल्टीप्लाई 38 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसके बाद डेसिमल लगा दिए। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा 1152 जूल। इतना आपका क्या आ गया नेट वर्क डन आया। अभी आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ, अब आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगा, वो अपन पहले ही देख लिए। अब हमसे पूछ रहा है, अब हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो अब तक हम क्या देखें PdV मतलब कि वर्क डन फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए PdV देखते हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ और उसका एरिया इंक्लोज, लेकिन यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ नहीं था, प्रेशर और टेम्परेचर का था। तो हम क्या किए P डेल्टा R यानी कि टेम्परेचर आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका NR डेल्टा T, N का वैल्यू आपको 2 मोल दिया हुआ है 2 मोल, तो N का वैल्यू 2 रख दिए, और 4 आइसोथर्मल प्रोसेस तो NR P इनिशियल और P फाइनल, तो एक बार P इनिशियल हो गया आपका 2, तो 2/1 हो गया, और बाकी क्या हुआ एक बार 1/2 हो जाएगा, यानी कि D से A जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 जो हुआ तो इसमें हम क्या देखें NR T टेम्परेचर इस बार आपका 300 आएगा, और अगर ln की बात करें तो P इनिशियल यानी कि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब इसको अगर कीजिएगा तो लॉग का प्रॉपर्टीज अगर यहाँ पे हम यूज करें तो यहाँ पे 2 इंटू R को R रखें, 300 को 300 रखें। अब ln को अगर हम करें तो LA माइनस B हो जाएगा 1, यानी कि log A बाई B जो होता है तो log A माइनस log B हो जाता है। आप ध्यान से देखिए log A बाई B जो होता है वो क्या होता है log A माइनस log B, तो 1/log B, तो ध्यान से देखिए तो इसमें हम करेंगे log 1 माइनस log ln, अभी तो एक्सपोनेंशियल ही है तो ln2, तो log 1 का वैल्यू इसका क्या हो जाता है log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, याद रखिएगा log 1 का वैल्यू चाहे बेस 10 हो चाहे बेस एक्सपोनेंशियल हो, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखे इसको log A बाई B जो होता है log A माइनस log B हम यूज करते हैं, log A बाई B यानी कि 1/2, तो log A बाई B तो log A माइनस log B, ये प्रॉपर्टीज log का हम यूज किए, और A यानी log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होता है, तो यहाँ से इस 0 हो गया और ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो इसके हेल्प से आप याद रखिए ये आपका log का प्रॉपर्टीज है, log A बाई B log A माइनस log B हो जाता है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम यहाँ से हम क्या कर लिए इसका वैल्यू निकाल लिए। ये तो आपको डायरेक्ट क्या हो गया 800 ln2 हो गया log 2, यहाँ से n का वैल्यू 2 r का वैल्यू ये, तो ये 400 था, इस पे आ रहे थे तो 400 इधर जाएंगे तो 300, तो यहाँ पे 300 यानी कि ये 600 आ जाएगा r, और यहाँ पे log 1 0 हो गया और ये log 2 हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन 600 r ln2, तो एक जगह 800 पॉजिटिव आया था और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव साइन, तो यहाँ से ओवरऑल 800 में 600 गया तो 200। अब इसको अब ये क्वेश्चन आ गया आपसे, यानी कि P
यहां से आप क्या निकाल लिए, वर्क डन निकाल लिए, यानी नेट वर्क डन आपका आ गया। तो जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें हम यूज करते हैं Q दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस 0, यानी कि ये वाला टर्म 0 है। नेट वर्क डन फॉर इंटायर प्रोसेस ABCD साइक्लिक प्रोसेस दैट इज आपका कितना आ गया, अगर जूल में बात करें तो ये आपका आ जाएगा 1152 इतना जूल आ गया। सो यही आपका आ जाएगा Q का वैल्यू, यानी Q का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा W के बराबर। सो Q दैट इज इक्वल टू 1152 जूल, क्योंकि यही आपका वर्कडन भी है। वर्कडन का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, हीट चेंज इन, यानी कि नेट चेंज इन हीट एनर्जी। तो आपसे पूछा था कि आप बताइए नेट, फर्स्ट वाले पॉइंट में यही पूछा था, Q का वैल्यू आप बताइए। तो डेल्टा U तो 0 हो गया, यानी कि जो ये है वही ये हो जाएगा, यानी कि Q का वैल्यू भी वही होगा जो डेल्टा W आपका कितना आया 1152 जूल, तो वही आपका Q का वैल्यू है। यानी कि इसमें कितना हीट दिया गया, इस सारे प्रोसेस में आपसे अगर पूछा जाए तो कि हीट कितना दिया गया, तो हीट दिया गया इतना, और यही सारा हीट, क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ, तो सारा जो हीट है इसमें ट्रांसफर हो गया। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में ये एक स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है, तो इंटरनल एनर्जी अगर चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लॉजिक से भी आप समझ सकते थे कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसमें चेंज क्या होगा, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन हो गया, और वर्क डन पॉजिटिव हुआ, तो ध्यान से देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हुआ। यानी कि वर्क डन जो है ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पे अगर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन, तो उसको पॉजिटिव, तो यहां से वर्क डन भी आया और पॉजिटिव आया, और वर्क डन वही हुआ जो हीट एनर्जी, सारा हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई 1992 8 मार्क्स। सो दिस इज प्रोबेबली जेईई मतलब पूछते रहता है। तो आइए हम देखते हैं, अब तक हम देख रहे थे P और T का डायग्राम, अब हम आए हैं P और V का ग्राफ। तो आपको ऐसा दिया हुआ है, इसमें प्रोसेस आपको दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू इन साइक्लिक, यानी कि ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। A से B जाएंगे, B से फिर C जाएंगे, और C से फिर वापस D जाएंगे, और D से फिर वापस A जाएंगे। और प्रोसेस जो है A से B आइडियाबेटिक एक्सपेंशन है, यानी कि प्रोसेस आपको दे दिया हुआ है कि A से B जो है आइडियाबेटिक एक्सपेंस, मतलब आइडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, और B से B इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जब भी आप देखिएगा तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका सिलेबस से ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लॉ ऑफ कूलिंग, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कार्नोट इंजन। ये जो क्वेश्चन है फुल्ली बेस्ड है कार्नोट इंजन पे, तो ये कार्नोट इंजन या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो भी समझिए इसको। तो जब भी हम कोई भी इंजन बनाते हैं तो इंजन का प्रोसेस हम कुछ ऐसा ही रखते हैं कि A से B प्रोसेस को हम क्या रखते हैं, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन, B से C को हम रखते हैं कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, और C से D के लिए आइडियाबेटिक एक्सपेंशन यानी कंप्रेशन, यानी पहले हम एक्सपेंड करते हैं और एग्जैक्टली फिर हमको आइडियाबेटिक, यानी कि C से D में, यानी कि ये प्रोसेस भी आइडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन। ये पूरा पूरा कार्नोट इंजन पे ये क्वेश्चन पूछा है, और ये जेईई 1993 में ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा है। ये भी कार्नोट इंजन पे बेस्ड ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
तो यानी कि क्या है, ए से बी आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। फिर क्या किए, यानी कि जब कार्नोट इंजन पढ़ाएंगे तो कार्नोट इंजन एग्जैक्टली यही प्रोसेस है कि पहले हम क्या रखते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूल करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, कोई भी इंजन क्या करता है कि हीट को लॉस करते हैं, और जब कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड रखते हैं, सैंड पे, सैंड के हेल्प से उसको हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। और कूलिंग भी कैसे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप ध्यान से देखिए कि जब भी हम उसको कूल करते हैं, यानी बी से सी प्रोसेस में, आपको वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट दिखेगा, यानी कि वॉल्यूम को आप इसमें कांस्टेंट रख लीजिए। ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, और ये आप बी से सी में आप वॉल्यूम को क्या रख लीजिए, कांस्टेंट रखिए। और एग्जैक्टली ये भी आपका है, डी से हीटिंग कर रहे हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम आपका ये हो जाएगा। ए से डी के लिए ये ग्राफ आप ऐसे बना लीजिए, और ये जो है लाइन आपको ये दिखा रहा है कि ये जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये क्वेश्चन जो है आप समझिए कार्नोट इंजन का, ये कार्नोट यानी दिस प्रॉब्लम दिस इज बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में क्या क्या हमको पढ़ना है, एग्जैक्टली यही पढ़ना है कार्नोट इंजन में, कि पहले हम क्या करते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। यानी ये बी से सी में हम क्या कर रहे हैं, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको कूल कर रहे हैं। अब फिर बी से सी में एडियाबेटिक कंप्रेशन करते हैं, इट्स एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कार्नोट इंजन। और उसके बाद क्या कह रहा है कि डी से ए जाने में फिर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हैं। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आपका इधर वॉल्यूम दिखा रहे हैं। आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपसे पहला पूछ रहा है कि आप बताइए ए बी प्रोसेस है, यानी ए बी प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्क डन ड्यू टू गैस इन द प्रोसेस ए बी। सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा है कि हीट लॉस्ट बाय द गैस एट बीसी प्रोसेस। अब बी से सी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसको एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी होता है तो ये क्या करता है कि बाहर से, यानी कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ वर्क करता है, इट्स वर्क्स ड्यू टू आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ये कोई भी हीट, यानी कि Q दैट इज जीरो, यानी कि कुछ भी हीट ये ना बाहर से लेता है, यानी कि ना सिस्टम से बाहर जाता है या बाहर से सिस्टम है, इसीलिए हम इसको कूलिंग करवाते हैं, और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, बी से सी जाने पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसको हम एडियाबेटिक कंप्रेशन करते हैं। तो आपसे सी प्रोसेस में यही पूछ रहा है कि टेम्परेचर एट द पॉइंट डी, आप टेम्परेचर किस पॉइंट पे निकालिए, डी पॉइंट पे आप टेम्परेचर निकालिए। तो ये क्वेश्चन फुल्ली आपको कार्नोट इंजन पे बेस्ड है, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये जो जेई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे कि बताइए वर्क डन इन प्रोसेस ए बी। तो प्रोसेस ए बी जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्क डन फॉर ड्यू टू एडियाबेटिक प्रोसेस। सो P2 V2 minus P1 V1 divided by गामा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना है, तो ये अब आसानी से निकल जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 गामा माइनस 1। तो ये जो है आपका क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर दिया हुआ है कि दिस इज बेस्ड ऑन आइडियल गैस मोनोएटॉमिक। तो गामा का वैल्यू, गामा जिसको कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो गामा का वैल्यू आपका आ जाता है 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस।
मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको पता है आइडियल गैस क्या होता है, PV बराबर nRT। सो P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो अब वर्क डन निकालना अब आसान है। तो वर्क डन अगर हम निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन द प्रोसेस AB, यही आपसे पूछा है। सो P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो nRT2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस T1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाय गामा -1। और मोनोएटॉमिक के लिए जैसा कि हम बताए थे कि CV का वैल्यू 5 होता है, CV का वैल्यू 3 होता है मोनोएटॉमिक के लिए, और CV का वैल्यू डायएटॉमिक के लिए 5 होता है। 5 मतलब इसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इंटू R/2। तो ये मोनोएटॉमिक है तो CV का वैल्यू 3 है, यानी CV फॉर मोनोएटॉमिक 3R/2। और जैसा कि हम बताएं कि CP इक्वल होता है CV प्लस R, तो CB अगर 3R/2 है तो CP क्या हो जाएगा 5R/2 हो जाएगा। और गामा क्या होता है CP/CV, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 5/3। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। फाइनल टेम्परेचर आप ध्यान से देखिए, आपको क्या पता है, प्रेशर पता है, यानी कि A पॉइंट का आपको क्या क्या पता है, A पॉइंट का आपका प्रेशर, B पॉइंट के प्रेशर, दोनों आपको प्रेशर पता है। तो प्रेशर के हेल्प से हम यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेंगे। और वॉल्यूम में आपको पता है कि A से B में आपका वॉल्यूम, ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे nRT2 माइनस T1। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना से चेंज टेम्परेचर किया, तो A पॉइंट पे आपका टेम्परेचर 1000 केल्विन है, और B पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या हो, A यानी कि A पॉइंट पे यानी कि टेम्परेचर इस पॉइंट पे आपको दिया हुआ है 1000 केल्विन, लेकिन B पॉइंट पे आपको टेम्परेचर नहीं पता है। तो आपको अगर टेम्परेचर का, जैसा कि आइडियाबेटिक प्रोसेस में हम यूज करते हैं P, T और V में हम यूज करते हैं, तो जब P और V का पावर गामा डेट इज कांस्टेंट, और एक हम यूज करते हैं T और V का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए, टेम्परेचर आपको निकालना है, और आपको यहां से अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपको या पता है, तो वॉल्यूम के हेल्प से अगर हम टेम्परेचर निकाल लें एट द पॉइंट B, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होगा एट द पॉइंट B दैट इज इक्वल टू nRTB बाय प्रेशर एट द पॉइंट B। तो प्रेशर एट द पॉइंट B आपको पता है कि 2/3। तो यहां से अगर हम निकाल लें कि प्रेशर एट द पॉइंट P 2/3, तो यहां से 3/2 हो जाएगा, और nRTB हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको यूज करें, इस रिलेशन को TV का पावर 1 माइनस गामा, तो इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे हमको टेम्परेचर पता है, और हम निकाल लेंगे TB पे टेम्परेचर, और B पे अगर हम निकाल लिए तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि बहुत पता होना चाहिए, T का पावर गामा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा P का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। तो 3 रिलेशन हम अब तक देखे थे, एक तो PV का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट, और यहाँ पे TV का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट, और एक बार टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन, तो T का पावर गामा और P का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल लें, तो हमको B पे जो प्रेशर पता है, यानी कि B पे हमको प्रेशर पता है, वो कितना है 2/3 इंटू PA, यानी कि इस बार हमको क्या पता है, प्रेशर पता है। और ये हम यूज तब करते हैं जब प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चाहिए, लेकिन इस बार हमको टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन पता है, और इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर चाहिए इस B पॉइंट पे, तो इस रिलेशन से T का पावर गामा, P का पावर 1 माइनस गामा, और गामा का वैल्यू आपको पता है 5/3। अब इसके हेल्प से अगर हम यूज करें
तो आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसके हेल्प से अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, टी ए पॉइंट पे तो टी ए का पावर गामा, और यहाँ पे पी का पावर 1 माइनस गामा ए पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू टी वी का पावर गामा और पी एट द पॉइंट बी 1 माइनस गामा। अब इसके हेल्प से आपको टी ए पता है, तो आपको निकालना क्या है, टी बी। सो टी बी, ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो टी ए डिवाइडेड बाई टी बी का पावर क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, दोनों का पावर गामा है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर इसका पावर गामा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पी बी डिवाइडेड बाई पी ए, इधर आ गया और इसका पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा। क्या किए, ए पॉइंट पे आपको टेम्परेचर पता है तो टी ए पॉइंट पे प्रेशर पी ए, तो एक के पावर गामा और दूसरे के पावर 1 माइनस गामा। यही फिर चल गए बी पॉइंट पे, तो टी बी टेम्परेचर एट द पॉइंट बी, उसके पावर गामा, और उसके बाद प्रेशर एट द पॉइंट बी, उसके पावर 1 माइनस गामा। अब यहाँ से हम क्या कर लिए, टेम्परेचर को इधर बुला लिए। तो टी ए बाई टी बी दैट इज गामा, पी बी बाई पी ए दैट इज 1 माइनस गामा। अब इसके हेल्प से हम यूज करेंगे तो टी बी, इसका वैल्यू इसमें अगर हम रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इसके हेल्प से अगर हम देखें तो आपका ये आ जाएगा, टी ए का वैल्यू 1000 है, टी बी को टी बी ही रखें, इसका पावर गामा का वैल्यू आपका 5/3 है, दैट इज इक्वल टू पी बी के जगह पे हम लिख देंगे 2/3, तो 2/3 बच जाएगा। इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा 1 माइनस 5/3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 का पावर 2/3 ये आ जाएगा आपका। और इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो होगा वो क्या है, 1000 डिवाइडेड बाई टी बी, इसका पावर आपका 5/3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, 3 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इजिली वे में 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इधर चल जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 1000 बाई टी बी, इधर 5 है तो उधर 1/5, यानी 2/3 का पावर 1/5, 2/3 का पावर 1/5, तो इधर आपका आ जाएगा टी बी का वैल्यू आपका आ जाएगा 1000 2/3 का पावर 1/5, और 2/3 का पावर 5 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है।